चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है, भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर आपको याद हो कि रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन जब IS-400 जब ट्रांसफ़र हो गई इंडिया को, तो तब आके उन्होंने, सुनने में आया था उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि द रशियंस मस्ट हेल्प एंड मस्ट इंटरवेन, और रशिया की मदद माँगी थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में। लेकिन बाद में फिर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ये क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत डेवलपमेंट भी है इन वेक ऑफ दिस क्राइसिस इन यूक्रेन। अगर आप देखें इस दौरान मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। देखिए, इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में, यानी कि हुई है। और जिसमें इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन 98 बिलियन डॉलर के करीब है, 98 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी इम्पोर्ट्स हैं। और तकरीबन ये जो इम्पोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1%, यानी कि 67% जो इम्पोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं। और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के, और ये सारा कुछ हुआ है। और अब ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, बायलैटरल ट्रेड होना, और इसमें ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, बड़े पैमाने पे। और इंडिया इज़ हेवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफिसिट। और इसमें अगर देखा जाए कि जो जो सिचुएशन देखने की है, उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, LAC पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात ख़राब हैं। आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है, और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली लगे तो हैं। लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात ख़राब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि दोनों ममालिक एक ही बात कह रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये तीनों लफ्ज़ जो है ना, ये ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो ये टेरिटरी आपकी और ये टेरिटरी हमारी है, तो हमारी सॉवरेनिटी को समझे, वो कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी को समझे। ये तो लफ्ज़ जो हैं ये डिप्लोमैटिक होते हैं, जो कि हर्ष श्रृंगला साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों के। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात ख़राब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फ़ोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें थोड़े दिन पहले अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था, और उसमें ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है। तो आई थिंक 46 जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दे हैव प्लेज्ड टू कम। बट द पॉइंट हियर इज़ जो जो चीज़ समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस OIC के इजलास के थोड़े 1 हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू लूज़ द पावर। वो अपनी पावर लूज़ कर जाएँगे।
The reason behind is